मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, बच्चे सारे जा चुके हैं स्कूल, अपने चाय बिस्किट खा के और नाश्ता पैक करवा करवा के अपने लेके चले गए हैं। और मैं बना रही हूँ पूड़े और मैं नहा धो ली हूँ क्योंकि माता की पूजा करनी है। कल हमारे घर में हुई थी नींव की पूजा, क्योंकि सामने मेरे जेठ का जो घर बन रहा है उसमें कल नींव पूजा हुई थी। और आज हमारे घर में माता की पूजा होती है, माता धोकी जाएगी, मतलब माता की पूजा की जाएगी। तो उसी के लिए माता का भोग बन रहा है पूड़े। ये देखो, मैं माता के पूड़े बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ पूड़े। हरियाणा में से बिलोंग करती हूँ, तो अब जिसको जो भी हरियाणा से बिलोंग करता है वो जानता होगा पूड़े बनते हैं। तो मैं बना रही हूँ पूड़े माता को भोग लगाने के लिए। माता को भोग लगता है हमारे यहाँ पर। ये पूड़े बनते हैं आटे के, चाहे चीनी डाल लो आटे के अंदर, चाहे गुड़ डाल लो। और चीनी के या गुड़ के पूड़े बनते हैं आटे में घोल के, और फिर इन्हें सेका जाता है। तो मैं पूड़े बना रही हूँ आज माता को भोग लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए। हरियाणा में माता का भोग पूड़ों से ही लगता है। तो सुबह सुबह नहा के और साफ ताज़ा पानी भर के ही और साफ सुथरे आटे से, साफ सुथरी चीज़ों से ये पूड़े बनाए जाते हैं माता का भोग लगाने के लिए। क्योंकि माता का भोग लगेगा तो साफ सुथरा सफाई होनी चाहिए। तो इसीलिए ताज़े पानी से और सुच्चे आटे से और नहा धो के जब ये बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं बनाए जाते ये। फिर ये बनाएंगे, फिर इसकी पूजा करेंगे माता की। तो वही बना रही हूँ मैं भोग लगाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड, ये कैसे बनाए जाते हैं। ये मैंने आटा फैला लिया। अब इसमें तेल डाला जाएगा चारों तरफ से। तेल डाल के जो इसका मेन ट्रिक है वो होता है इसको उठाना। ये उठता बड़ी मुश्किल से है, लेकिन अब हमें तो आदत हो गई है, पता चल गया है कैसे उठाते हैं। ये मैंने पलट दिए। अब इस पर तेल लगाया जाएगा भरपूर मात्रा में। ये हरियाणा में ज़्यादातर सब लोगों के घर बनते हैं जब माता पूजा होती है। तो ये रखे जाएंगे पूड़े। और ये मेरी सास बूंदी ले आई हैं। ये बूंदी जो होती है मीठी बूंदी, वो ले आई हैं, उससे पूजा की जाएगी। एक तो है ना, कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है। वीडियो बनाने वाला नहीं होता ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। भी बनाना वीडियो भी बनाना और फिर ये सब काम भी करना, एक हाथ से दिक्कत हो जाती है। तो मैं यहाँ पूड़े बना रही हूँ। और हमारे यहाँ माता ज़्यादातर सुबह के टाइम ही पूजी जाती हैं। 12 बजे से पहले पहले हमारे घर में ज़्यादातर पूजा हो जाती है माता की। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पूड़े बनाने में लगी हुई हूँ, क्योंकि मेरी सास कह रही हैं जल्दी बना ले बेटा, नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। या फिर शाम को पूजा करनी पड़ती है, दोपहर में नहीं करते हैं 12 बजे के बाद। तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी पूड़े बना रही हूँ। और सारे बच्चे स्कूल गए हुए हैं, कोई कैमरा पकड़ने वाला भी नहीं है, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है, एक हाथ से मैं पूड़े बना रही हूँ। मैंने नहाकर अभी तक बाल भी नहीं झाड़े और मैं सबसे पहले ये बनाने लगी कि मेरे जेठ और उनका फ्रेंड ड्यूटी जाएंगे, काम पे जाना है उन्हें जल्दी जल्दी। अब उनका अर्जेंट में फ़ोन आ गया, वो तो चले गए। अब माँ, मैं और मेरे हस्बैंड जी हैं, हम ही धोखेंगे माता। बच्चे
फ्रेंड, जब मैं शादी होके आई थी ना, तो हमारे मायके में तो ये बनते नहीं है पूड़े, तो मुझे बनाने नहीं आते थे। तो मेरी सास ने कहा तुझे पूड़े बनाने हैं आज, और पूड़े बनाइयो। अब मेरी समझ में नहीं आया पूड़े होते क्या हैं, तो मैं उनसे कहने लगी अपने हस्बैंड से, मैंने कहा ये पूड़े क्या होते हैं, मुझे तो आते नहीं है। कहते को पूड़े नहीं बनाने आते? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं आते। मैंने तो सुना भी हरियाणा में आके पहली बार है, क्योंकि मैं दिल्ली की हूँ और ये हरियाणा के हैं, तो मेरे ससुराल हरियाणा में। तो मैं कहने लगी मुझे तो आते नहीं है कैसे पूड़े बनते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चल मैं बताता हूँ चल मैं बताता हूँ तेरे को कैसे बनते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ऐसे आटा ले और इसमें चीनी डाल और पानी डाल। मैंने इतना सारा पानी डाल दिया इसमें। फिर मेरे कहने लगे अरे इतना नहीं डालना था, ये है वो है, ऐसे करने लगे। फिर मेरी सास आई, फिर सास ने मेरी ने बताया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बनाए जाते हैं। तो पूड़े बनाना मेरी जेठानी ने भी मुझे सिखाया, मेरे हस्बैंड ने भी सिखाया, और मेरी सास ने भी मुझे बनाना सिखाया। मेरी जेठानी ने सिखाया मेरे को, कह रही देख ऐसे करके ऐसे बना, ऐसे बना। जब से वो एक बार बताया गया है मुझे, जब से अब मैं खुद ही बना लेती रेड पैड। नहीं, लाइट जा रही है और इन्वर्टर चल रहा है। हाँ 2 घंटे तो जाएगी जाएगी। 10 बजे से गई है, 12 बजे आएगी। 10 बजे लाइट जाती है या 12 बजे आ जाती है। हमें पता भी नहीं चलता, इन्वर्टर चलता रहता है। बाहर का तो सारा कर दिया, अब अंदर का काम कर रही हूँ, संगवा के सारा। अब अंदर लगी पड़ी हूँ, झाड़ू लगाई है। तो ना अकेले इंसान को बहुत दिक्कत हो जाती है, वीडियो भी बनाओ, काम भी करो, एक हाथ से मुश्किल हो जाता है, काम भी करना वीडियो भी बनाना। बच्चे सारे स्कूल चले गए हैं। तो हमारे यहाँ पर माता पाथरी वाली की और माता गुड़गांव वाली की ऐसे कोले पे धूप लगती है, मतलब दरवाजे के कोल्हे कहते हैं, क्या कहते हैं, कोढ़े, कोड़ा, कोड़ा, कोड़े पे धूप लगती है, मतलब दरवाजे के आगे धूप लगती है। ये पूड़े बना दिए, ये प्रसाद माता का अलग, उस माता का अलग, पाथरी वाली का, ये मसानी माता का अलग। और कुछ लाना है? हमारे यहाँ ये औरतें ही करती हैं पूजा, माता रानी की पूजा औरतें करती हैं, पाथरी वाली की, गुड़गांव वाली माता की। आदमी आएंगे सिर्फ माता को भोग लगाने के लिए, बाकी औरतें ही करती हैं इन चीज़ों को। हवा चल रही है ना, हवा चल रही है।
गई है। इसने भी धोख मार ली, देखो भाई। हाँ मैंने लगा लिया था। गाइस मैं बनाने जा रही हूँ खाना, और घर में इतनी सारी सब्जियां भरी हुई है, देखो फ्रिज के अंदर। ये देखो गोभी इतनी सारी, ये देखो मटर, ये देखो मशरूम, वो देखो गाजर, टमाटर, सब कुछ है। और वो देखो आलू इतने सारे, इतनी सारी सब्जियां हैं। लेकिन मेरे पतिदेव को और मेरी सासू माँ को अच्छी लगती है चटनी। अब उनसे कह रही हूँ क्या सब्जी रोटी बनाऊं, तो कह रहे चटनी बना। बताओ, मैं कह रही चटनी कल भी खाई थी, शाम को भी खाई थी, कुछ और बना लेती हूँ। नहीं मान रहे, कह रहे नहीं मुझे तो चटनी बना के दे, चटनी खाऊंगा। मेरी सास को भी चटनी खानी अच्छी लगती है, और मेरे हस्बैंड को भी। इन्हें चटनी से पता नहीं क्यों इतना प्यार है। मैं कह रही हूँ कोई सब्जी बना लेती हूँ, इतनी सारी सब्जियां रखी हुई है। और बच्चे चटनी खाते नहीं है, फिर बच्चों के लिए मुझे चावल बनाने पड़ेंगे अलग से। कह रही हूँ खा लो, सब्जी बना देती हूँ, तो नहीं मान रहे कि नहीं मेरे को तो चटनी बना के दे, मैं तो चटनी खाऊंगा। इन्हें चटनी से बड़ा प्यार है। एक मेरी मम्मी को भी चटनी से बहुत प्यार है, एक मेरी सासू माँ को भी चटनी से बहुत प्यार है, एक इन्हें बड़ा चटनी से प्यार है। चटनी खा के बहुत खुश रहते हैं ये देखो फ्रेंड, इसमें मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च काट के डाल दिए। ये टमाटर काट के डालूंगी, धनिया डालूंगी, और थोड़ा सा जीरे का मसाला डालूंगी, पिसा हुआ भुना हुआ जीरा, नमक मिर्च डाल के पीस दूंगी मिक्सी में। मैंने चटनी पीस दी है, और अब मैं इस चटनी को तेल में छोकूंगी, जीरा और जीरा डाल के। हाँ वीडियो बना रही हूँ। ये मेरी बुआ सास है। अच्छा बना ले। ये मेरी बुआ सास है, और ये इनका पोता है सक्षम। इसकी वीडियो तो मैंने बहुत डाल रखी है इंस्टाग्राम पे। ये बुआ सास है मेरी। मामा कर दो, मामा मामा कर दे, मामा कर दो, बाय बाय कर दे। और वो बैठी है मेरी जेठानी। जेठानी जेठानी मेरी। और ये मेरी वैष्णो बैठी है, वैष्णो माता। कल वैष्णवी ने तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनवाई, हंस हंस के खूब बनवाई इंस्टाग्राम पे। और इसकी मम्मी कहाँ है? इसकी मम्मी का काम नहीं खत्म हुआ, 2-3 जनों का काम भी नहीं होता इतनी जल्दी से। इसको तो तुम ही लेके रोटी भी नहीं, ना ना रोटी भी स्लेब पे बैठा कर पोआ है इसको। और क्यों घर में तुम्हारे पास नहीं रहता ये? मन मर्जी का खेल ले अपना, उसके स्लेब पे बैठा होगी। अजीब रोटी। अब ध्यान रखा करे, नहीं तो ये बाड़ा कैसे होते हैं, एक पल में नजर हटी नहीं और दुर्घटना घटी नहीं। ए बंदरिया, ए बंदरिया, ए बंदरिया। तोता बंद ना आ जाएगी, पता नहीं ना, वैसे भी आ जाए क्या पता। अभी तो थोड़ी बिजी सी हो रही है वो। हाँ आ जाएगी, तोता बांधने और कौन सा, हमारी 2-4 है, एक ही आ जाएगी। एक बारी होगी है, हमारे तो नहीं हो रही भैया। हाँ, जिसके हो रही होगी हो रही होगी। वो तो बाज का जाएगी, वो तो नहीं हुआ जाएगा। एक के नहीं है, ए आ जाए, एरी मेरा को नहीं है, एरी फोन मारा ओ इसरा शायद ना फिर जागू करनी पड़े। अपनी दादी से बोलती है, हमसे भी बोल लिया करो। बड़ क्या रे गुस्सा के थोड़ा बैठ में सर मारेगा ये। शक्ल से भी वैसे ही है, और अकल से भी मुझे तो वही लग रहा है। बोल दे चाचू, चाचू को बुला ले, विक्रम चाचू को। कहते चाचू, कहाँ देख रहा है, देख कहाँ देख रहा है। चाचू बोल तो सही। ये तो ये ज्यादा चंचल नहीं है, तेज जैसे है ना। ना तेज बड़ा कोई सा भी कोई नहीं है। हाँ ये चंचल नहीं है, सुस्त सा सीरियस सा है। हाँ
हमारा वाला तो बहुत चंचल है भाई, बहुत। मैं बना रही हूँ मिस्त्रियों के लिए दूसरी बार चाय। अब ये दूसरी बार चाय बन रही है उनके लिए। मिस्त्रियों को चाय तो गाइस ये मेरा खाना जा रहा है, लस्सी, घी लगी रोटी, चटनी, और यहाँ खा रहे मेरे हस्बैंड। और मेरी सासू माँ खा के बाहर धूप में बैठ गई हैं, उन्होंने खा लिया खाना। अपने पति देव को मैंने फ्रूट काट के दिए थे, सारे खा लिए, मेरे लिए छोड़े थोड़े से, जो कि मैं खा रही हूँ, कैसे खा ले। और अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए चावल। ये चढ़ा दिया मैंने कुकर, अब चावल बना रही हूँ मैं। हैं खेतों में घूमने के लिए, ये देखो मेरे साथ हैं मंकू, परी और नेहा। चांदे को नहीं पता, ना ईशु को पता, ना देवू को पता कि हम घूमने आ गए हैं खेतों में। और हम आ गए खेतों में घूमने। ये गेहूं के खेत हैं सारे। हैं तुझे मुंह में क्या ले रखा है? शायद उसे थूक, मुंह में अटक जाएगा। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, धूप निकल रही है और 4:30 हो गए हैं। हम लोग घूमने आए हैं। घूमने के साथ आए हम। घूमने के साथ नहीं आए, घूमने आए हम। घूमने आए भाई, देखो हम घूमने आए हैं। ये देखो ये सारे गेहूं के खेत हैं। हम कभी भी आ जाते हैं, हमारे घर के सामने ही खेत है, हम कभी भी घूमने के लिए आ जाते हैं जब हमारा मन करता है। हमारे घर के अंदर से सामने से दिखते हैं खेत, हमारे घर के सामने दिखते हैं। हम कभी भी मुंह उठा के घूमने आ जाते हैं। चलो गाना गाओ, गाना गाने की कह रहे थे। सुन लिए इनके गाने? मेरा बलम छोटा, मैं तो ठाडी सी लुगाई। मुंह तो दिखा, कमर दिखा के गाना गाएगी, मुंह तो दिखा। लॉलीपॉप लॉलीपॉप, सुन लिए गाने? लॉलीपॉप लॉलीपॉप, शामी बाबू लॉलीपॉप लॉलीपॉप, ये इनके गाने हैं। और हमारा कुत्ता भी साथ में आ गया, ये माना नहीं, हमारे पीछे पीछे आ गया। ये देखो हमारा कालू भी आ गया। ये सारे खेत हैं, देख सकते हैं, ये सारे खेत हैं। गाड़ी आ रही है, साइड में हो जाओ भाई। इसे चला के लेके आ रहे हैं। ये देखो, ये कालू को कुछ दिखा, ये सांप दिखा होगा या कुछ दिखा है, देखो भागा। या तो नेवला दिखा है या सांप दिखा है, वो भाग गया खेतों में। थोड़ी देर में निकल के आ जाएगा। चलो 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 आगे चलो। नेवला खा गए तो। नेवला पकड़ा इसने। नेवला थी, नेवला था। और कालो क्या है, आजा। नेवला वो देखो कहाँ से निकल के आएगा, वहाँ से निकल गया, तो निकल गया। चलो चलो तुम तो चलो, सांप या नेवला ढूंढ रहा है वो। नेवला है वो, बच जाए। खेतों में ये देखो ये सारे खेत हैं और ये सूरज झुकने वाला हो रहा है। बुलेट आ गई, साइड हो जाओ। क्या आ गया? ये देखो अभी भी ये कुछ ढूंढ रहा है, इसको है ना कुछ मिला है, या तो सांप है या नेवला है, ये वही देख रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो, फिर ये खेतों में जाएगा ढूंढने के लिए। क्या दिखा तुझे ओए कालू? रास्ता नहीं मिल रहा है इसको, यहाँ पर ये झाड़ी लगा रखी है ना सबने, रास्ता नहीं मिल रहा है। ये देखो ये जाने की फिराक में है। पता लग जाता है इसको।
उनका पता लग हम घूमने आएंगे, हमारा कालू कुत्ता जरूर आएगा हमारे पीछे पीछे। जितना भी पत्थर मार मार के भगाएंगे मानता ही नहीं है, हमारे पीछे आता है, पीछे जाता है और फिर सारे कुत्तों से लड़ाई करवाता है। चलो 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 आगे चलो। गाली नहीं देते, गंदी बात है। गंदी बात कह रही हो ना, गाली नहीं देनी, समझ में नहीं आ रहा? गाली नहीं देना। ये आ गए हमारे गेहूं के खेत। ये है बरसीम, जिसे कहते हैं न्यार। ये हो रहा है न्यार, जानते ना न्यार? न्यार यहाँ पर कहते हैं बरसीम को, जो डांगरों को, जो मतलब गाय भैंसों को खिलाई जाती है, ये वो न्यार है। चलो चलो आगे चलो। नदी ये सरसों के खेत हैं। सरसों में बाली आ गई। हाँ बाली आ गई तो ना। मुझे नहीं पता था ये सरसों कौन सी वाली होती है। मैं सोचती थी जो साग बना के खाते हैं ना, ये वो वाली सरसों होती होगी। फिर मेरे को एक दिन है ना विक्रम ने बताई कि नहीं, इससे सरसों का तेल निकलता है। ये बालियां जो होती है ना, ये बालियां पीसी जाती हैं। ये बालियां पीसने के बाद इसमें से सरसों का तेल निकलता है। मुझे नहीं पता था कि कौन सी बाली आती है इनमें, ऊपर फूल के बाद कौन सी बाली आती है सरसों में। मैं तो यही सोचती थी कि इतनी सारी सरसों लोग वह क्या करते होंगे। ये तब बताया इन्होंने, विक्रम ने मुझे एक दिन, कि ये सरसों के नीचे जो बालियां आती है ना, उनको पीसा जाता है, फिर तेल निकलता है सरसों का इससे। इतना अच्छा लगता है। इतनी अच्छी जमीन जोत रखी होती है कि बिल्कुल इक्वल जमीन जोत रखी होती है, इतनी अच्छी लगती है। एक भी पत्थर नहीं होता, एक भी कागज नहीं होता, दूर दूर तक कितनी अच्छी जमीन जोत रखी होती है खेती बाड़ी करने के लिए। देखो यहाँ भी कितनी अच्छी जमीन जोत रखी है। सारे कबूतर ही कबूतर हैं। पता नहीं क्या खा रहे हैं, दाने दुने खा रहे होंगे कुछ। देखो कितने अच्छे से इन लोगों ने, ये देखो कितने अच्छे से कर रखी है, जोत रखी है जमीन। तो गाइस अब मेरे शाम के खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब मैं छील रही हूँ मटर और बनाऊंगी मटर मशरूम। हम अभी अभी खेतों में घूमने गए थे, घूम के आ गए। अब मैं मटर मशरूम की सब्जी बनाऊंगी, शाम का खाना तैयार। ये काट रही हूँ मैं मशरूम। अब मटर मैंने छील दी है। ये बैठी है मेरे पास ईशू, इसकी दादी बाहर बैठी है, सब के सब बाहर काम करवा रहे हैं, इसके चाचू वगैरह। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। ये काट लिया मैंने प्याज, ये मशरूम, और ये छील लिए मैंने मटर, और अब काटूंगी टमाटर, अदरक, लहसुन। ये देखो ये ईशू मांज रही है बर्तन दूसरी बार, एक बार और मांज चुकी है, अब दूसरी बार मांज रही है। और मैं गूंद रही हूँ आटा इतना सारा, और ये बन रही है मेरी सब्जी। और हो सकता है ये इतना सारा आटा भी कम पड़ जाए, अभी दोबारा गूंदना पड़ जाए। और ईशू बर्तन मांज रही है, मैं साथ के साथ खाना बनाती जा रही हूँ। नीचे से ही पोछा लगा दिया, सारा गीला गीला हो जाता है। ये देखो मेरी सास ने, मैंने गई थी अपनी सास से चूल्हा बनाने के लिए। मेरी सास ने मेरे 3 चूल्हे बना के रखे हैं। एक चूल्हा बनाया है, एक चूल्हा बाहर आंगन में है, और एक चूल्हा और अंदर रखा हुआ है। 3 चूल्हे, 2 आरी बना दी। सब खाना खा चुके घर में, सब ने खा लिया, बस मैं रह गई हूँ। मैं अब खाना खा रही हूँ। ये मटर मशरूम की सब्जी है, ये रोटी है, वो लस्सी है, और अब मैं खाना खा रही हूँ। ये भी खा चुके, सब अपने अपने बिस्तरों में घुस गए। तो गाइस हमने खाना खा लिया है, और ये खा रहे मीठा। और अब हम ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। कल तक के लिए गुड नाइट।